हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसीओ और पीजीडीसीए सेमेस्टर नंबर फर्स्ट जो आप एग्जाम डेट 26 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। उसी से रिलेटिव मैं इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया हूं और यह क्वेश्चन पीसी पैकेज यूनिट नंबर 4 में इम्पोर्टेंट है। चार्ट क्या है, इसके एलिमेंट को समझाइए। ओके, आज की वीडियो में मैं आप चार्ट किसे कहते हैं, इसके तत्व क्या होते हैं, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में चार्ट के 10 प्रकार बताऊंगा और सभी प्रकार एकदम रिलैक्सेबल रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आता है, चार्ट क्या है, इसके एलिमेंट को समझाइए। इतने में आपको 8 या 10 नंबर मिलने वाले हैं और पूछ लेता है एक आध दो चार्ट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो ये चार्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेल की 4th यूनिट पीसी पैकेज में। ओके, तो ये अपना क्या है, पूरा चार्ट कहलाता है। अब मैं ये बताने वाला हूं कि इसमें चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, वाई एक्स एक्सिस कहलाता क्या है। एक्सेल में जो भी चार्ट आता है वो बाय डिफॉल्ट रूप से कॉलम चार्ट होता है। क्या होता है? कॉलम चार्ट होता है। तो हमारा ये सबसे ये पूरा क्या है, अपना चार्ट है। चार्ट एरिया क्या कहलाता है? चार्ट एरिया उसे कहते हैं, उस एरिया को कहा जाता है जहां पर डेटा प्रदर्शित होता है, उसे चार्ट एरिया कहते हैं। चार्ट एरिया मतलब होता है चार्ट क्षेत्रफल, वह क्षेत्रफल जहां पर हम डेटा के अंदर, वो चार्ट के अंदर डेटा को प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चार्ट एरिया कहते हैं। ओके, सेल्स रिपोर्ट ये क्या है? चार्ट टाइटल। और चार्ट टाइटल क्या कहलाता है? चार्ट टाइटल एक्स अक्ष और वाई अक्ष का नाम होता है और हम चार्ट टाइटल के द्वारा यह प्रदर्शित करते हैं कि चार्ट हमें क्या दिखाने वाला है या किस मान की तुलना करने वाला है या किसके बारे में बात की जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ये किस चीज का है? सेल्स रिपोर्ट का। ओके, इसके बाद आता है प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया दो अपनी जो ग्रिड लाइन होती हैं, ओके, इसको माइनर भी बोलते हैं, जो लाइनों के बीच में जो अंतर होता है ना, इन्हें क्या कहते हैं? प्लॉट एरिया कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेल के अंदर जो चार्ट होता है, चार्ट के अंदर जिस क्षेत्र में डेटा लिखा होता है या डेटा को प्रदर्शित करना होता है, उस एरिया को प्लॉट एरिया कहते हैं। राइट, चार्ट एरिया के अंदर सभी एलिमेंट आते हैं, जैसे चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, डेटा लेवल, प्लॉट एरिया। मतलब ये प्लॉट एरिया किसके अंदर आता है? चार्ट एरिया के, क्योंकि ये चार्ट एरिया के अंदर सभी एलिमेंट आते हैं। ओके, ये पूरा जो ये हमारा चाकोर डिब्बा है, ये सब क्या कहलाता है? इसके अंदर का एरिया चार्ट एरिया कहलाता है। और प्लॉट एरिया क्या कहलाता है? चार्ट के अंदर जहां पर डेटा लिखना होता है, चार्ट के अंदर डेटा को प्रदर्शित करने के लिए जितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जितने एरिया की आवश्यकता होती है, उसे प्लॉट एरिया कहते हैं। राइट, अब यहाँ पर चार्ट के दो अक्ष हैं, एक तो अपना एक्स अक्ष आता है, दूसरा आता है वाई अक्ष। राइट, जो हमारा क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है, इस एरिया को बोलते हैं वाई अक्ष और ये वाले को बोलते हैं एक्स अक्ष। राइट, और यहाँ पर डेटा सीरीज, जो भी हमारा डेटा होता है, जैसे ये आइडिया कंपनी का है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइडिया अपनी सिम बेच रही है, तो यहाँ पर आइडिया कितनी 1000 सिम बेची, जियो वाले ने 1400 सिम बेची, राइट, बीएसएनएल वाले 1600 बेची और ये वोडाफोन की 750 सिम बेची। तो ये रिप्रेजेंट करता है अपना डेटा सीरीज को। ये किसके डेटा सीरीज है? आइडिया की। ये किसकी डेटा सीरीज है? अपनी जियो की। ये किसकी है? बीएसएनएल की। और यहाँ पर ये अपने जो ये मान होते हैं ना, डेटा सीरीज के ऊपर जो हम मान वैल्यू पुट करते हैं, इन मानों को बोला जाता है डेटा लेवल, कि आपका डेटा लेवल कितना अधिक है। यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 1500, मतलब मेरा डेटा लेवल इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ चुका है। बीएसएनएल का डेटा लेवल, वोडाफोन का डेटा लेवल, मतलब सबके डेटा लेवल अलग अलग होते हैं। राइट, इसके बाद आता है अपना क्या? लीजेंड। लीजेंड क्या कहलाता है? जो हमारे चार्ट के अंदर सांकेतिक रूप होते हैं, उसे लीजेंड कहते हैं। यदि मैं बोलता हूं कि ये हमारा रेड कलर में है, ओके, प्रॉफिट हमारा यहाँ पर ये इसके अंदर रेड कलर भरा हुआ है और इसके अंदर येलो है, मतलब कि पीला कलर है,
तो जहां जहां पर पीला कलर शो करेगा हम ये समझ जाएंगे कि ये लॉस का संकेत है। ओके, और जहां जहां पर रेड कलर होगा हम ये समझेंगे कि ये प्रॉफिट का संकेत है। तो लेजेंड क्या करता है, लेजेंड हमारा ये बताता है कि चार्ट एरिया में है कहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर लॉस हो रहा है। कुल मिलाकर लेजेंड का काम होता है चार्ट के अंदर संकेत प्रदर्शित करना। क्या कहलाता है, लेजेंड कहलाता है। सीपीसीटी में पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर लेजेंड कहां, वो एक्सेल के अंदर चार्ट में लेजेंड कहां पर होता है, तो चार्ट के राइट साइड में क्या होता है, अपना लेजेंड होता है और उसके अंदर संकेतिक चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा हम चार्ट के अंदर पहचान लेते हैं। राइट, तो ये होता है अपना चार्ट। अब यदि मैं बोलता हूं कि चार्ट क्या है, तो चार्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो चार्ट की डेफिनेशन होगी अल्फाबेटिक, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को ध्यान से सुनना। चार्ट की डेफिनेशन क्या होती है, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है। अब ग्राफिकल रूप क्या होता है, ग्राफिकल रूप मतलब एक इमेज। ओके, अब यहाँ पर ये क्या है, 1000 रुपए, तो ये क्या हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हुई, अल्फाबेटिक वैल्यू। और चार्ट की डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल वैल्यू के रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, चार्ट कहते हैं। इसके एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है चार्ट के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। और हमें क्या क्या दिखाई देता है, जो मैं सारी चीजें समझा दिया हूं। चार्ट टाइटल क्या होता है, चार्ट एरिया क्या क्या होता है, डेटा लेवल, प्लॉट एरिया, डेटा सीरीज, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं। बस इतना ही आपको चार्ट के अंदर देखना है। अब चार्ट कितने प्रकार के होते हैं बेटा, चार्ट 10 प्रकार के होंगे, लेकिन एक्चुअली में डीसीए पीजीडीसी में एक चार्ट शीट होता है और एक एम्बेडेड चार्ट होता है, जो कि मैं ये कल बताऊंगा। एम्बेडेड क्या कहलाता है, चार्ट शीट क्या कहलाती है, और इनके 8-10 प्रकार में चार्ट बताऊंगा। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चार्ट क्या है, इसके एलिमेंट को समझाइए। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।